हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटोमेटिक आईडी कार्ड कैसे डिजाइन करते हैं। तो एक टाइम पे अगर बहुत सारे आईडी कार्ड आपको बनाने हो तो आप कैसे बनाएंगे, वही चीज हम जो है इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है कंट्रोल एन करके नया पेज ले लेते हैं। तो ये हमारे पास नया पेज दिया हुआ है। तो नया पेज जब भी आएगा सबसे पहले आपको यहाँ पे पेज लेआउट में जाना है और साइज में जाना है। आपको यहाँ पे A4 साइज ले लेना है। तो ये A4 साइज हो गया। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम लोग मार्जिन में और मार्जिन को कर देंगे नैरो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या मार्जिन रखनी है। तो मार्जिन आपको नैरो रखनी है, तो नैरो मार्जिन पे क्लिक कर देंगे। तो ये मार्जिन सेट हो गई है। अब इसके बाद आपको आना है इंसर्ट में और इंसर्ट में मिलेगा आपको टेबल। टेबल पे जाके आपको जो है यहाँ पे टेबल बना लेनी है। तो टेबल में आपको दो कॉलम रहेंगे। देखिए यहाँ पे जो है ये आपको किस टाइप से जो है ड्रैग करना है। तो ये वन लिखा है, वन का मतलब है कि ये एक जो है रॉ देगा, एक कॉलम देगा। अभी नीचे आ गया, इसका मतलब है कि एक जो है ये कॉलम देगा और दो रॉ देगा। अब अगर इसको बढ़ाएंगे तो इधर से कॉलम बढ़ते हैं और इस साइड अगर करेंगे तो ये रॉ बढ़ती है। तो आप रॉ और कॉलम को ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें जो है दो कॉलम और एक रॉ चाहिए, तो इस पे जो है क्लिक कर देंगे और ये पेज पे आ जाएगा कुछ इस टाइप से। अब इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो आपको एक जो है पॉइंट दिखेगा, ये वाला दोनों साइज रिसाइज करने का ऑप्शन है। इस रिसाइज वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको माउस से क्लिक करना है। देखिए अभी ये आई बन के आ रहा है और यहाँ पे गए तो ये रिसाइज का आ रहा है। अब इस पे क्लिक करके इसको नीचे के साइड हम बढ़ा सकते हैं। नीचे बढ़ाने से होगा क्या कि ये जो है एक नीचे की साइज मतलब थोड़ा ज्यादा साइज में ये आ जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो अगर इसको आप बड़ा करना चाहते हैं अपने सेल को, यहाँ पे देखिए ये जो है ऐसे था, पर इसको हम लोग कॉर्नर पे ऐसे पकड़ के बड़ा भी कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो जितना बड़ा आपको ठीक लगे आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। और ये जब आपको सही लगे उतने पे आप छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आपको कीबोर्ड में जो है टैब बटन दबानी है। तो जितनी बार आप टैब बटन दबाएंगे नीचे की साइड ये बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बढ़ चुका है कुछ इस टाइप से। तो आप ऐसे बना सकते हैं, अगर आप और चाहें तो बना सकते हैं। फिलहाल एक पेज पे हम लोग यहाँ पे जो है चार इधर और चार इधर, आठ बना लेते हैं। तो इसको ऊपर की साइड आएंगे तो यहाँ पे हम लोग काम करना चालू करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, फिर यहाँ पे हमें मिलेगा शेप्स और शेप्स में जो पहला शेप है यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ये है टेक्स्ट बॉक्स। तो आपको इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपको खींच देना है। तो यहाँ पे ध्यान रहे आपको इसको सही से थोड़ा खींचना है कुछ इस टाइप से। हो गया। अब इसके बाद आपको होम में जाना है और होम में जाने के बाद लाइन स्पेसिंग जो रहेगी, ये लाइन स्पेसिंग दी हुई है और लाइन स्पेसिंग में आपको इसको 1 लगा देना है और यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ इसको लगा देना है। तो ये दोनों ऑप्शन जब टिक हो जाएंगे तब आपको यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे फिलहाल यहाँ पे हम लोग कर देते हैं NICT कंप्यूटर फाउंडेशन। NICT कंप्यूटर फाउंडेशन। अब इसको सेलेक्ट कर दिया और इसको बोल्ड कर देते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ से इसके साइज को बढ़ा देते हैं कुछ इस टाइप से। तो अभी ये ठीक लग रहा है। बाकी इसका बैकग्राउंड अगर आपको कलर करना हो तो आप फॉर्मेट में जाके और यहाँ पे सेव फिल में जाके इसके बैकग्राउंड को ऐसे कलर कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड कलर हो गया। अब इसके बाद दोबारा जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना है और ये ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ड्रॉ कर देना है। तो जितनी दूर में आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आप वो एरिया सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद जो है होम में जाके आप इसका साइज कम कर सकते हैं। तो जितना साइज आपको चाहिए आप कम कर लीजिए और फॉर्मेट में जाके यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में जाना है। सेव फिल को आपको नो फिल कर देना है और सेव आउटलाइन को आपको नो आउटलाइन कर देना है। अब यहाँ पे जो एड्रेस आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस हम लोग टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे राजगढ़ लखीमपुर खीरी। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ब्लैक कलर में आ रहा है। इसको हम लोग होम में जाके और कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कलर दिए हुए हैं, इसमें से हम लोग व्हाइट कलर ले लेते हैं। तो ये व्हाइट कलर हो गया है और इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ाएंगे कुछ इस टाइप से। तो ये अब आपको दिख रहा होगा। बाकी इसको सेंटर लगाना है तो यहाँ पे देखिए ये सेंटर अलाइनमेंट दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करके इसको सेंटर में ला सकते हैं। तो ये सेंटर अलाइनमेंट लग गया। तो ये लखीमपुर लिखा है, इसके बाद आप चाहें तो इसमें आगे भी लिख सकते हैं जैसे उत्तर प्रदेश। तो ये भी हो गया।
बाकी बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक लग रहा है। इसके बाद जो है हम लोगों को आना है यहाँ पे नीचे की साइड। अब अगर हम लोग इंटर करके नीचे आते हैं तो देखिए ये क्या हो रहा है। तो इंटर करने से ये कुछ ऐसा आता है, तो आपको इंटर नहीं करना है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको शिफ्ट के साथ इंटर करना है। तो जब भी शिफ्ट के साथ इंटर करेंगे आप देखिए यहाँ पे ये सही से नीचे की साइड आ जाएगा। वैसे अगर डायरेक्ट इंटर करेंगे तो ये जो है नीचे खिसक जाता है। तो शिफ्ट के साथ यहाँ पे हम लोग इंटर कर देंगे। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पे लिखना है नेम, तो नेम टाइप कर देंगे, नेम। अब नेम के बाद हमें थोड़ा आगे यहाँ पे जो है थोड़ा आगे बढ़ना है और यहाँ पे लगाना है कॉलन। तो अगर आप डायरेक्ट टैब करेंगे तो टैब करने से देखिए ये अगले बॉक्स पे पहुंच जाता है, पर अगले बॉक्स पे हमें नहीं जाना है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, कंट्रोल बटन के साथ टैप करना है। तो कंट्रोल टैब, तो इससे क्या होगा, ये आगे की साइड बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे फादर्स नेम, फिर यहाँ पे टैप करेंगे और टैप कैसे रहेगा, तो कंट्रोल के साथ, कंट्रोल और टैप। इसके बाद मदर्स नेम, यहां पे भी टैब और कंट्रोल टैब, वो भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल टैब करना है, डायरेक्ट टैब नहीं करना है। डायरेक्ट टैब बटन अगर दबाएंगे तो आप जो है आगे वाले बॉक्स में पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया नेम, फादर्स नेम। बाकी मदर्स नेम कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मदर्स नेम नहीं रखना है तो यहाँ पे और भी चीजें कर देते हैं। तो मदर्स नेम की जगह कर देते हैं हम लोग डीओबी, डीओबी सही रहेगा। ठीक है, तो ये डीओबी कर दिया, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे लिखना है कोर्स, फिर कंट्रोल के साथ टैब। इसके बाद हो जाएगा मोबाइल नंबर, और फिर आपको करना है कंट्रोल टैब। फिर यहाँ पे हो जाएगा एड्रेस, फिर कंट्रोल टैब। तो कंट्रोल टैब करके आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर शिफ्ट के साथ आपको यहाँ पे ये जो है कॉलन यूज करना है, तो ऐसे कॉलन बन जाएगा। अब इसके आगे अगर बढ़ना है तो आप जो है फिर से कंट्रोल टैब कर दीजिए। यहाँ पे भी बढ़ना है कंट्रोल टैब, यहाँ पे भी क्लिक करके कंट्रोल टैब, यहाँ पे भी कंट्रोल टैब। तो कंट्रोल टैब कर करके आप जो है आगे की साइड ऐसे बढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे जो है दोबारा जाना है टेक्स्ट बॉक्स में और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अब हम लोग यहाँ पे नीचे की साइड जो है ये पूरा ड्रॉ कर देंगे कुछ इस टाइप से। हाँ, अब ये सही लग रहा है। बाकी इसमें आप कलर भर सकते हैं, यहाँ पे जो कलर आपको सही लगे आप कलर भर सकते हैं। इसके अंदर जब भी लिखेंगे तो साइज को आप छोटा कर लीजिएगा। तो होम में जाके हम लोग यहाँ पे साइज को कम कर देंगे। तो ये होम दिया हुआ है और यहाँ से साइज को कम कर देते हैं। बाकी लाइन स्पेसिंग में जाके भी आप इसको 1 कर दीजिए और इसको रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये दो ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे टिक रखने हैं। अब इसके अंदर जो भी हमें टाइप करना है वो कर देंगे। जैसे ऊपर लिख देते हैं थोड़ा और छोटा। हाँ, तो ऊपर की साइड यहाँ पे लिखेंगे www.nictfoundation.com। तो ये वेबसाइट हो गई। बाकी यहाँ पे टैब करके आप आगे आ सकते हैं और आगे लिख दीजिए कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोबाइल नंबर। तो ये मोबाइल नंबर हो गया। बाकी कॉन्टेक्ट अस में सी को कैपिटल कर देते हैं। अब सही लग रहा है, ठीक है। अब ठीक लग रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे हल्का सा, ताकि ये एड्रेस की जगह ना कवर करे। ठीक है, अब सही लग रहा है। इसके अंदर का जो मैटर है उसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से जो कंट्रोल ए से आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट को छोटा करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हैं। तो ये पहले से थोड़ा सा छोटा हो गया है, देख सकते हैं। या फिर आप ऐसे नॉर्मली इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद साइज को यहाँ से कम कर दीजिए कुछ इस टाइप से। तो जितना फॉन्ट आपको सही लगे आप कर सकते हैं। बाकी इसको नीचे थोड़ा रख देते हैं। ठीक है, तो अब ये सही लग रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे की साइड बढ़ाएंगे। अब ये ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे एक फोटो हमें लगानी है, तो उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे, फिर यहाँ पे शेप में जाएंगे और हमें लेना है ये वाला शेप और इसको खींच देंगे कुछ इस टाइप से।
तो ये फोटो के लिए हो गया। ठीक है, तो ये फोटो के लिए हो चुका है। इसी के साथ साथ नीचे सिग्नेचर के लिए बनाना है। तो हम लोगों को इंसर्ट में जाना है, फिर यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स पे, और यहाँ पे मिलेगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। फिर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद यहाँ पे इसको खींच देना है, और सेव आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे, सेव फिल को भी नो फिल कर देंगे। बाकी इसके अंदर का जो फॉन्ट होगा वो होम में जाके कम कर देंगे, ताकि जब लिखें तो बहुत ज्यादा बड़ा ना लिखें। थोड़ा सा नीचे बढ़ा देंगे इसको। हाँ, तो ये सिग्नेचर यहाँ पे लिख सकते हैं, सिग्नेचर। तो ये सिग्नेचर के लिए हो जाएगा। बाकी इसको सेंटर लगा दीजिए। तो ये सेंटर हो चुका है। बाकी डिटेल यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो बाकी चीजें तो सही हैं। हाँ, बाकी चीजें तो यहाँ पे सही लग रही हैं। अब ये आईडी कार्ड जो बना हुआ है, इसको एक बार जो है थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। देखिए, इंटर करने से क्या दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ इंटर करना है। शिफ्ट इंटर करेंगे तो ये ज्यादा आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ इंटर करके और ऊपर आके यहाँ पे फॉन्ट साइज को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं। इसको भी थोड़ा सा सेट करेंगे। अभी ठीक लग रहा है। बाकी यहाँ पे फॉन्ट वगैरह ठीक, फॉन्ट तो सही लग रहा है। इसको जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा। ठीक, अब सही है। तो ये अब ठीक लग रहा है। तो अब हम लोग इसमें जो आगे की चीजें होंगी वो करेंगे। तो एक चीज यहाँ पे आप देखिए, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं। देखिए, एक तो हमारा बनके रेडी हो चुका है। इसी टाइप से हमको बाकी भी बनाने हैं। तो बाकी क्या सब में हम लोग ये सेम डिजाइन करते रहेंगे? नहीं, तो सब में अगर हम सेम डिजाइन करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग जो है लेबल की मदद से ये सारी चीजें यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, वो चीजें अभी हम सीखेंगे। पहले जो है यहाँ पे एक बार आईडी कार्ड भी लिख देते हैं ऊपर, क्योंकि यही बचा है, बाकी सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट बॉक्स पे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे लिख देना है आईडी कार्ड। यहाँ पे आईडी कार्ड टाइप कर देंगे, और इसके बाद जो है इसको कलर देना है। तो ये कलर दे देते हैं रेड। ठीक है, बाकी इसके साइज को थोड़ा सा और कम करेंगे। ठीक है, तो इतना ये सही लग रहा है। बाकी अब फॉर्मेट में जाके सेव आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दीजिए, इससे इसकी आउटलाइन हट जाएंगी। और सेव फिल में जाके नो फिल कर दीजिए, तो इससे इसके बैकग्राउंड में अगर कोई कलर होगा तो वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये आईडी कार्ड हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब यही सारी चीजें हम लोग इधर भी अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले जो है एक चीज आपको बता देते हैं कि यहाँ पे एक एक्सेल की सीट है हमारे पास, ये रही। अब इस एक्सेल सीट में कुछ लोगों के यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं, उनके जो है यहाँ पे फादर्स नेम लिखा हुआ है, और उनकी डीओबी लिखी हुई है। उसके बाद उनका कोर्स दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, और उसी के साथ जो है एड्रेस दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें, यानी जितने मेंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सभी का आईडी कार्ड हमें यहाँ पे बनाना है। तो इन सभी का डाटा जो है वो हमें कहाँ चाहिए, इन सभी का डाटा जो है हमें अपने आईडी कार्ड में चाहिए। तो अगर मैनुअली हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, यानी कि बार बार देख के, यहाँ पे जैसे आरओ हो गया, इनके फादर्स नेम राजेश शर्मा, तो आरओ राजेश शर्मा, यहाँ पे हमें ये चीजें बार बार टाइप करनी पड़ेंगी। तो अगर सबके लिए टाइप करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या किए हैं कि एक्सेल की एक सीट बना दी है और इसको सेव कर दी है। तो इतना शायद आपको पता हो बनाना। तो नहीं पता तो आप एक्सेल खोल के ये नॉर्मली टाइप कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आप जो है ऑफिस बटन पे जाके सेव पे जाइए और इसको सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सेव पे जाएंगे, तब इसको आप अपनी फाइल को जहां चाहे वहां सेव कर सकते हैं। तो एक बार सेव कर देंगे तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। और सेव होने के बाद आपको इसी फाइल को लेके आना है कहाँ पे, एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड में कैसे लेके आएंगे, तो आपको आना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है मेलिंग। तो आपको सबसे पहले मेलिंग में जाना है, और मेलिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है स्टार्ट मेल मर्ज। ठीक है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अपनी लिस्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे सेलेक्ट पे जाइए,
और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, इस पे क्लिक कर दीजिए। फिर जहाँ पे आपका डाटा होगा आपको वहां पे चले जाना है। तो हमारी फाइल जो थी वो डॉक्यूमेंट में थी, तो इसलिए हम लोग डॉक्यूमेंट में जाएंगे। और डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी फाइल कहाँ पे थी, ये रही, माई स्टूडेंट डाटा नाम से फाइल है। तो इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे ओपन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, थोड़ा सा प्रोसेस होगा, फिर ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस में है और ये पूछ रहा है किस सीट पे आपने लिखा था, तो हाँ पहली सीट पे लिखा था, तो वही पहली वाली ही लगा के ओके कर देंगे। अब वो लिस्ट जो थी वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अब उसका जो डाटा होगा वो कैसे लाएंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे जो है हेडिंग्स हमारे पास बनी हुई थी। क्या हेडिंग थी, नेम की हेडिंग थी, फादर्स नेम की हेडिंग थी, डीओबी की थी, कोर्स की थी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, यानी सारी हेडिंग दी हुई है। तो हम लोगों को बस नॉर्मली सिलेक्ट करना है, जैसे कि नेम दिया है तो इंसर्ट फील्ड में जाएंगे और यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, नेम को सिलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे सेकंड में क्या है, फादर्स नेम, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर इंसर्ट फील्ड और फादर्स नेम। इसके बाद यहाँ पे डीओबी दिया है तो यहाँ पे डीओबी के आगे क्लिक करेंगे और इंसर्ट फील्ड में जाके यहाँ पे डीओबी को सिलेक्ट कर देंगे। फिर इसी टाइप से हमें कोर्स को भी लेना है, तो यहाँ पे कोर्स हो जाएगा। फिर कोर्स के बाद यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल नंबर, तो इंसर्ट फील्ड मोबाइल नंबर और लास्ट में एड्रेस, तो ये एड्रेस। तो जो जो चीजें यहाँ पे दी हुई थी वो सारी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब कुछ नहीं करना, अब आपको यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज पे जाना है और यहाँ पे आपको लेबल पे जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबल ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक कर देंगे और फिर आपको सिंपली यहाँ पे ये ऑप्शन खुल के आएगा, आपको ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद देखिए ये आपको आपके सामने आ जाएगा, इन ऑर्डर टू अप्लाई द सिलेक्टेड लेबल ऑप्शंस। तो आप इसको सिंपली यस कर दीजिए। अब यस करने पे होगा क्या कि एक नया पेज आ जाएगा और इस नए पेज में अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे जो आपका डाटा होगा वो नहीं दिखेगा, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी जो है घबराना नहीं है। आप यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दीजिए और वापस आ जाइए। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है अपडेट लेबल्स का, आप इस पे क्लिक कर दीजिए और ये पूरा अपडेट हो जाएगा। यानी जितने भी आपके पास यहाँ पे बॉक्सेज बने हुए थे उन सभी पे ये लेबल लग चुका है और उन सभी पे सेम डिजाइन बन चुका है। जब सेम डिजाइन बन जाएगा तब आपको यहाँ पे जो है एक बार जाना है यहाँ पे फिनिश मर्ज पे, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करना है। फिर आपको एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, उसके बाद कितने रिकॉर्ड चाहिए, ऑल, तो आपको ऑल टिक करके फिर कर देना है ओके। अब जैसे ही आप ओके कर देंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डाटा जिस हिसाब से दिया था ये डिटेल फिल हो चुकी है। जैसे कि आरओ हो गया, राजेश इनके फादर्स नेम हो गया, डीओबी हो गया और जो जो चीजें यहाँ पे दी हुई हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप ये चीजें मैच कर सकते हैं, जैसे नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, डीओबी हो गया। तो ये लिस्ट जब इंपोर्ट की गई थी तो इसी लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास डाटा दिया हुआ है। तो एमएस वर्ड में आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरा जो है बन चुका है। अब इसके बाद आपको सिंपली फोटो लगानी है और फोटोज लगाने के लिए आपको जो है क्लिक करना है सबसे पहले इस वाले सेव पे, फिर यहाँ पे जाना है आपको फॉर्मेट में, उसके बाद आपको जाना है सेव फिल में और फिर यहाँ पे आपको सेव फिल में जाने के बाद जाना है पिक्चर में। तो पिक्चर में जाने के बाद आप जो है यहाँ से जो पिक्चर लगानी है आप लगा सकते हैं। तो ये पिक्चर लगा देंगे, तो यहाँ दोबारा जाएंगे पिक्चर पे और ये वाली लगा देते हैं। हाँ ठीक है। तो ये जो है आरओ है, आरओ शर्मा, तो यहाँ पे लड़के की फोटो रहेगी। फिर यहाँ पे हमें जो है लड़की की फोटो लगानी है, तो यहाँ सेव फिल में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और देख लेंगे कि यहाँ पे प्रिया वर्मा की कौन सी फोटो है। जो फोटो होगी उस फोटो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इंसर्ट कर देंगे, तो वो फोटो लग जाएगी। तो इस टाइप से आप जो है कम टाइम में बहुत सारे आईडी कार्ड बना सकते हैं, बस आपके पास उनका डाटा होना चाहिए, उसी हिसाब से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स यहाँ पे सारी आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और कुछ जो है यहाँ पे डीओबी जो है, डीओबी फॉर्मेट की वजह से कुछ गड़बड़ आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आरओ की जो डीओबी है वो कुछ इस टाइप से आ रही है। अब ये क्यों आ रही है, क्योंकि एक्सेल पे जो है इसका फॉर्मेट नहीं सही होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो है आपकी डीओबी वगैरह सब सही होनी चाहिए। अभी जो है इसको हम लोग कर देते हैं क्लियर, तो ये हो गया क्लियर फॉर्मेट। तो इससे फॉर्मेटिंग हट गई। अब फॉर्मेटिंग जब हटी है तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये डीओबी नहीं, ये नंबर टाइप थे। तो आप चाहें तो यहाँ पे डीओबी लिख सकते हैं। फिलहाल तो इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी जो ऊपर की डीओबी है उसी को नीचे कर देते हैं।
बस अब सही है। अब कंट्रोल एस से इसको सेव कर देंगे और सेव करने के बाद अब जब हम लोग ये चीजें बनाएंगे तो ये डीओबी आगे चल के जो है सही आएंगी। अभी यहाँ पे हमारे पास जो है ब्लैंक वाला इसका पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो है नए पेज पे बन के आता है और ये जो हमने बनाया था, तो ये जो हमने बनाया था अब इसी में ये सारी चीजें तो अपडेट है पहले से। अब इसको हम लोग जो है रिफ्रेश कर सकते हैं। तो रिफ्रेश करने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों को दोबारा वही चीजें करनी पड़ेंगी। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इंसर्ट फील्ड पे जाना है और ये सारी चीजें आपको इंसर्ट कर लेनी है। पहले तो एक बार अपडेट लेबल करके या फिर फिनिश करके इसको नॉर्मली देख लेते हैं कि ये सही आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो एक बार दोबारा हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सही नहीं आ रहा है। तो ये जो लिस्ट हमने इंपोर्ट की थी, ये लिस्ट एक बार हमें दोबारा इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो एक बार हम लोग डायरेक्ट भी करके देख लेते हैं। यहाँ से आएगा यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट और उसके बाद वही सेम लिस्ट हम लोगों को देखनी है कहाँ पे है। तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर आएंगे और ये रहा हमारा स्टूडेंट डाटा, ओपन। ओके, तो ये ओपन हो चुकी है। अब वो लिस्ट ओपन हो चुकी है। अब एक बार दोबारा हम लोग फिनिश करके देखते हैं। तो एडिट इंडिविजुअल और उसके बाद ऑल, ओके। तो जैसे ओके किया आप देख सकते हैं कि ये इस बार जो है डीओबी भी सही आ रही है। तो डीओबी वहां पे इस वजह से गलत आ रही थी क्योंकि वहां पे डीओबी वो लिखी ही नहीं थी, वो नंबर लिखा था, बस फॉर्मेट चेंज किया था जिसकी वजह से वो डीओबी जैसा लग रहा था। तो ये हमारा जो है कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में इतना ही।